नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए 1000 जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। दोस्तों, यह प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, ये आपको बताना है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लालजी सिंह। किसे? तो लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ बात हो रहा है डीएनए का, तो डीएनए का फुल फॉर्म भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिड एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिड एसिड। और दोस्तों, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की थी। क्या पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन ने। किसने? जेम्स वाटसन ने डीएनए की खोज की थी। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? यहाँ आपको बताना है कि वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? कार्बन। कार्बन जो होता है वह सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। दोस्तों, कार्बन का सिंबल सी होता है। क्या होता है? कार्बन का सिंबल सी होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना? परमाणु क्रमांक 6 होता है। सिंबल सी होता है और परमाणु क्रमांक 6 होता है। और दोस्तों, कार्बन एक ऐसा मूल तत्व है जो सभी मूल तत्वों में पाया जाता है। क्या? कार्बन एक ऐसा मूल तत्व है जो सभी मूल तत्वों में पाया जाता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? यहाँ आपको बताना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा दी थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीमोफीलिया किस तरह का रोग है? आपको यहाँ बताना है कि हीमोफीलिया रोग जो होता है वो किस प्रकार का रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया जो होता है वो अनुवांशिक रोग होता है। दोस्तों, हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। मतलब कि जब भी आपको कहीं चोट वोट लगेगा तो वहाँ से कंटिन्यू खून बहता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? यहाँ आपको बताना है कि सबसे पहले स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैरी बियरली। हैरी बियरली ने सर्वप्रथम स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया जाता है? यहाँ आपको बताना है कि ना चिपकने वाले बर्तन पर किस चीज़ का लेप लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेफ्लॉन। किसका? तो टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। दोस्तों, हम लोग बर्तन पर टेफ्लॉन का लेप इसलिए लगाते हैं, जब हम बर्तन में खाना बनाते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कचरा ना लगे और उसे धोने में आसानी हो, इसलिए हम लोग बर्तन पर टेफ्लॉन का लेप लगाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेशर कुकर, सॉसपेन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? यहाँ आपको बताना है कि प्रेशर कुकर या सॉसपेन आदि जैसी एल्यूमिनियम वस्तुओं के जो बर्तन होता है उसको एनोडाइज क्यों किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए एनोडाइज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
गाड़ियों से निकलने वाला धुआं में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है। यहाँ आपको बताना है कि गाड़ी से जो धुआं जो निकलता है उसमें समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। क्या? तो लेड होता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं में महत्वपूर्ण समाविष्ट तत्व जो होता है वो लेड होता है। दोस्तों, ये जो लेड होता है जो गाड़ियों के धुओं से निकलती है वह हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। दोस्तों, लेड का सिंबल पीबी होता है। एग्ज़ाम में आप पूछा जाता है कि लेड का सिंबल क्या होता है, तो लेड का सिंबल जो होता है पीबी होता है। और इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। क्या? एटॉमिक नंबर 82 होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सब एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है। यहाँ आपको बताना है कि सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है, मतलब कि क्यों दोनों को मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना को कठोर बनाने के लिए। क्या? तो सोना को कठोर बनाने के लिए, यहाँ ले नहीं होगा, मतलब कि के लिए है, कठोर बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सोना का सिंबल AU होता है। क्या? सोना का सिंबल AU होता है, कुछ इस तरह होता है, ठीक। और दोस्तों, सोना का परमाणु क्रमांक 79 होता है। कितना? परमाणु क्रमांक 79 होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और दोस्तों, बात हो रही है तांबे की, तो तांबे को हम लोग कॉपर भी बोलते हैं। क्या? तांबे को हम लोग कॉपर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, तांबे का सिंबल CU होता है। क्या होता है? तांबे का जो सिंबल होता है वो CU होता है, कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। कितना होता है? 29, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी पदार्थ का pH मान 12 हो तो इसे क्या माना जाएगा। आपको यहाँ बताना है कि जब किसी पदार्थ का pH मान 12 होता है तो इसे क्या माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल। यहाँ दुर्बल अम्ल का मतलब होता है कमज़ोर, और प्रबल का मतलब कि बहुत कठोर यानी मजबूत, ठीक। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है। यहाँ आपको बताना है कि परमाणु त्रिज्या जो होता है उसे किसमें मापा जाता है। यहाँ पे किसने नहीं होगा, किसमें होगा, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर दोनों में मापा जाता है। दोनों ऑप्शन दे दिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी दिया जाएगा तो यही आपका आंसर होगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस वैज्ञानिक ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। यहाँ आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, इगोर स्कोडसाइस, इगोर स्कोडसाइस, और ये ऑप्शन बी जो दिख रहा है ब्रोकवेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर एग्जाम में आपको ब्रोकवेट ही ऑप्शन में मिलेगा, और कभी कभी ही इगोर स्काइड जो दिखा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यह पूछ दिया जाता है। लेकिन आपको 95% एग्ज़ाम में ऑप्शन नंबर बी ही दिखने को मिलेगा, फिर भी आप ऑप्शन ए को भी ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है। यहाँ आपको बताना है कि मोबाइल में जो बैटरी होता है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? लिथियम। मोबाइल धातु में लिथियम का प्रयोग होता है। दोस्तों, लिथियम का सिंबल Li होता है। क्या? Li होता है लिथियम का सिंबल, ठीक। और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। कितना? परमाणु क्रमांक 3 होता है, और इसका सिंबल Li होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वचालित क्विज बनाने में प्रयोग होने वाला रोज मेटल किसका मिश्र धातु है। यहाँ आपको बताना है कि स्वचालित क्विज बनाने में प्रयोग होने वाला रोज मेटल जो होता है वह किसका मिश्र धातु होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। रोज मेटल जो होता है वो बिस्मुथ, लेड और टीन, ये तीनों का मिश्र धातु होता है। देखिए दोस्तों,
अब मैं आपको बता देता हूँ, बिस्मिल का सिंबल होता है Bi। क्या बिस्मिल का सिंबल Bi होता है और इसका परमाणु क्रमांक 83 होता है। कितना परमाणु क्रमांक 83 होता है। लेड का सिंबल होता है Pb। लेड का सिंबल होता है आपको Pb और इसका परमाणु क्रमांक होता है 82। कितना 82। और दोस्तों टीन का सिंबल होता है Sn। क्या होता है, टीन का सिंबल होता है Sn और इसका परमाणु क्रमांक होता है 50। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है। यहाँ आपको बताना है कि हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो कौन से टेस्ट द्वारा पता की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EMD टेस्ट के द्वारा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पता की जाती है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ECG हमारे हृदय को चेक करने के लिए होता है। किसका, ECG का टेस्ट हमारे हृदय को चेक करने के लिए होता है और EEG का टेस्ट हमारे मस्तिष्क के लिए होता है। किसके लिए, EEG का टेस्ट हमारे मस्तिष्क के लिए, ECG का टेस्ट हमारे हृदय को चेक करने के लिए और EMD का टेस्ट हमारे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को चेक करने के लिए होता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में अस्थियों के अध्ययन यानी कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओस्टियोलॉजी। क्या, ओस्टियोलॉजी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ओस्टियोलॉजी, ध्यान रखिएगा, हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आपसे पूछा जाता है कि शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, उम्मीद है कि आपको ये पता भी होगा। तो हड्डियों, हमारे मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। कितने, 206 हड्डियां पाई जाती है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है नवजात शिशु जो होते हैं उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो उनके शरीर में होती है 280 से 300 के बीच। कितना, 280 से 300 के बीच नवजात शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी जो है वो फीमर हड्डी, फीमर वो हमारे जांग में पाया जाता है। कहाँ पे, जांग में पाया जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है। तो हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी जो होता है वह स्टेपस। क्या, स्टेपस कहाँ पाया जाता है। तो स्टेपस हमारे कान में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। आपको बताना है कि बायोटीन जो होता है वह किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन एच। विटामिन एच का नाम जो है, रासायनिक नाम, वो बायोटीन है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी। क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। किसने, सी फंक, मैं लिख दे रहा हूँ, सी फंक जो थे उन्होंने विटामिन की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है विटामिन के और विटामिन के रासायनिक नाम की। तो मैं यहाँ पर कुछ विटामिन के रासायनिक नाम आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसे रेटिनॉल कहते हैं। मैं आपको 2 से 3 बार बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। क्या, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एकॉर्किक अम्ल। क्या, एकॉर्किक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एकॉर्किक अम्ल। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम फेरोल। क्या, विटामिन डी का कैल्शियम फेरोल। और विटामिन ई का होगा टोकोफेरोल। क्या, टोकोफेरोल। विटामिन के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। क्या, विटामिन के का फिलोक्विनोन। ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ आपको बताना है कि लाल दवा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम पर मैग्नेटिक।
पर मैग्नेटिक, पोटेशियम पर मैग्नेटिक। दोस्तों ये पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र होता है KMnO4, KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र। और पूछ रहा था यहाँ पर लाल दवा का रासायनिक नाम, तो लाल दवा का जो रासायनिक नाम होता है वो पोटेशियम पर मैग्नेटिक होता है, पर मैग्नेटिक होता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ आपको बताना है कि प्याज जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फेनिक अम्ल। प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्याज या लहसुन से जो दुर्गंध निकलती है वह किस कारण से निकलती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्याज और लहसुन से जो दुर्गंध निकलती है, यानी कि जो गंदी स्मेल निकलती है, वह किस कारण से निकलती है। तो उसका सही आंसर होता है सल्फर। किस कारण से? तो सल्फर के कारण से निकलती है प्याज और लहसुन से दुर्गंध। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। यहाँ आपको बताना है कि गाजर का जो रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन। क्या? कैरोटीन। देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी कैरोटीन, ऑप्शन नंबर सी में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का आंसर यही है, मतलब कि कैरोटीन ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और यह हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन। क्या? तो एड्रेनलिन जो होता है उसे हम लोग लरो और उरो हार्मोन भी कहते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।